brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने दो खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मगर याद रखो, चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। जिन्होंने यहां से हमारे विधायक को खरीदा, उन बेईमानों ने अपने ईमान का सौदा किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका हिसाब और किताब करेगा। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए। अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो। अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। अब की बार जो कोचा दामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पार्टी का लीडर उसके ईमान को या उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने यहां से हमारे विधायक को खरीदा, उन बेईमानों ने अपने ईमान का सौदा किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका हिसाब और किताब करेगा, क्योंकि जिन्होंने धोखा सीमांचल की जनता को दिया, उन गरीबों को दिया जो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मगर आप जानते हैं कि इन 4 विधायकों को क्यों खरीदा गया। इसलिए खरीदा गया कि वो नहीं चाहते थे कि सीमांचल की सरजमीन से आपकी एक लीडरशिप पैदा हो जाए, आपका नेता बन जाए। वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कोई भी मुसलमान जीतता है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता, वो उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचा दामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाते हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने दो खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिख कर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो, चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए।
अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों को उनकी फसल पर बराबर उसकी कीमत मिले। ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अब वो जाने और उनका मुस्तकबिल जाने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मगर याद रख लो इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी 2015 में सीमांचल को आया था। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को आता रहूंगा। जो लोग एक और इल्जाम लगाते, अरे तुम अगर जीत गए तो तुम मंत्री नहीं बनोगे। अरे हमको मंत्री और संतरी से मतलब नहीं है। हम सीमांचल की आवाम के, हम सीमांचल के गरीब आवाम के खादिम हैं, उनके नौकर हैं। उससे बड़ा एजाज हमको और कुछ नहीं मिल सकता। जिनको संतरी बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, हमको उससे मतलब नहीं। हमको इससे ही मतलब है कि तुम्हारी लीडरशिप बने, तुम नेता बनो, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब तक होता ही आया है 50-60 साल के अरसे में, सीमांचल के गरीबों का फैसला कोई पटना में बैठने वाला जालिम करता था। अब जालिम से कह रहे कि तू फैसला नहीं करेगा। अब जो भी फैसला होगा सियासी सीमांचल की सरजमीन पर सीमांचल की आवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। बीजेपी से नुकसान क्या राजद के यादव नेताओं को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी कांग्रेस के नेता को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी जेडीयू के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो वो बीजेपी से हम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घरों पर कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पर आंच भी नहीं आती, हमारे घर बर्बाद और उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत नहीं करना है, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आपको सीमांचल की एक आवाज को बिहार की विधानसभा में दोबारा भिजाना है। जो लोग आवाम की मोहब्बत को नहीं समझ सके, जो विधायक तो बन गए मगर गरीबों की मोहब्बत को नहीं जान सके, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। मजलिस जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है।
ارے جب سے بہار بنا کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہے، ہم مزدور نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے، ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کو مضبوط کریے۔ بہت بہت شکریہ۔